चलो आवाज चेक कर लो। हेलो हेलो, नमस्कार प्यारे साथियों, मैं अरुण सक्सेना एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं रोजगार विद अंकित एप्लीकेशन पर। आप सभी प्यारे बच्चों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन है। जरा जल्दी से आप सभी लोग क्लास में जुड़ेंगे। क्लास आपकी प्रारंभ हो चुकी है। भारत की झीलें, ये वाला टॉपिक कल मैं आप लोगों को करा रहा था। आज इस टॉपिक को कंप्लीट कराऊंगा और नेक्स्ट टॉपिक की ओर हम लोग बढ़ेंगे, जिसमें भारत के जलप्रपात एवं घाटियां आते हैं। भारत के जलप्रपात एवं घाटियों की, वाटरफॉल्स एंड वैलीज की चर्चा मैं आपके साथ करूंगा बच्चों। ठीक है जी। ठीक है। निशु कुमार जी, ठाकुर दास जी, रामनिवास बघेल जी, यश भारती जी, प्रियंका जी, अजय राय जी, निर्जेश यादव जी, लवलेश सरसिया जी, मनीषा सिसोदिया जी, श्याम सुंदर जी, अमित मिश्रा जी, रनीत कुमार जी, सचिन दीक्षित जी, कुलदीप कुमार जी, राहुल कुमार जी, प्रिंस कुशवाहा जी, प्रताप सिंह जी, सौरभ पाल जी, रोशन कुमार जी, दीपक रंधावा जी, पंकज शर्मा जी, विष्णु तिवारी जी, संदीप सैनी जी, सूरज जी, अनीश कुमार जी, आप सभी लोगों को तहे दिल से हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन है इस क्लास में बच्चों। ठीक है जी, चलिए स्टार्ट करते हैं प्यारे साथियों। इस क्लास की शुरुआत करते हैं। भारत की झीलों की चर्चा कल हम लोग कर रहे थे और बहुत सारी झीलों के बारे में कल हमने आपसे चर्चा भी की थी। एक बार नक्शे को और स्पष्ट आपके लिए मैं कर देता हूं और नक्शा आपके सामने ये रहा, देखिए। आपके सामने जो मैप है वो ये रहा। देखिए ये मैप है भारत, नक्शा है भारत, आपके सामने भी है। तो हम लोग भारत के नक्शे में चिल्का झील को आप लोगों को मैं बता चुका था। ठीक है जी। एक झील बताई थी वुलर, साभर, चोलामू, लोकटक, चिल्का, ये प्रमुख झीलें मैंने आपको बता दी थी। ठीक है जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये है महाराष्ट्र राज्य बच्चों, महाराष्ट्र। और महाराष्ट्र में इस जगह पर एक झील है लोनार झील, लोनार झील। कुछ विद्वानों का मत है कि ये जो लोनार झील है ये ज्वालामुखी क्रिया के द्वारा निर्मित झील है। दो प्रकार के मत हैं इस झील के संबंध में। कुछ विद्वान मानते हैं कि ये जो लोनार झील है ये एक ज्वालामुखी हुआ करता था और उसको ज्वालामुखी हो गया बंद, लावा का जमाव हो गया, यहां पर ज्वालामुखी पूरी तरीके से बंद हो गया और ये ज्वालामुखी जैसे ही बंद हुआ इसमें वर्षा का पानी एकत्रित हुआ क्रेटर में और बन गई झील। तो इस प्रकार से कुछ विद्वानों का मत है कि ये जो है ज्वालामुखी निर्मित झील है। क्या ज्वालामुखी निर्मित झील का उदाहरण है लोनार झील जो है? अच्छा, कुछ विद्वान मानते हैं कि पृथ्वी पर एक उल्का पिंड गिरा, उल्का पिंड गिरा और उल्का पिंड गिरा, उल्का पिंड के गिरने के फलस्वरूप यहां पर एक गड्ढा सा हो गया और गड्ढे में पानी भर गया। क्या भर गया? पानी। और पानी भरने के कारण लोनार झील बन गई। यानी कुछ विद्वानों का मत है कि ये उल्कापात से निर्मित झील है और कुछ विद्वानों का मत है कि ये ज्वालामुखी क्रिया के फलस्वरूप निर्मित झील है। दो प्रकार के मत लोनार झील के संबंध में व्यक्त किए जाते हैं। और रामेश्वर पांडे जी, ठीक है भाई, बेतवा नदी के बारे में भी बता देंगे आपको। बेतवा नदी रह गई आपकी है, वैसे जो इंपॉर्टेंट है वो मैंने बता दी है। विंध्याचल पर्वत से निकलकर बेतवा नदी यमुना में मिल जाती है बच्चों, अगर बेतवा नदी की आप चर्चा ही करोगे तो। ठीक है भाई रामेश्वर पांडे जी।
चलिए, लोनार झील के बारे में आपने समझा, तो लोनार झील क्लियर हो गई आपको। अच्छा, अब मैं आपको एक झील की ओर लेकर चलता हूं, केरल राज्य की। ठीक है जी, किस राज्य की चर्चा करते हैं? केरल राज्य की चर्चा करते हैं। केरल राज्य ये रहा आपका, और इस केरल राज्य में भी कुछ झीलें हैं। इस केरल राज्य में भी प्यारे बच्चे कुछ झीलें हैं, और वो झीलें जो हैं वो कहां पर हैं? वो झील बेटा ये रही, देखिए, जैसे अष्टमुडी झील है, वेम्बानद झील, वेम्बानंद, अष्टमुडी, ये सब झीलें हैं। कहां पर हैं? केरल में है बच्चों। इनमें वेम्बानद झील जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी, वेम्बानद झील जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये भारत की सबसे लंबी झील है। ये भारत की सबसे लंबी झील है, लॉन्गेस्ट लेक ऑफ इंडिया। हाईएस्ट लेक कौन सी है? चोलामू है। खारे पानी की सबसे बड़ी कौन सी है? चिल्का है। खारे पानी की सबसे बड़ी अंतःस्थलीय कौन सी है? झील सांभर है। और मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? वुलर। और सबसे लंबी झील कौन सी है? तो वेम्बानद झील है। कहां पर है? केरल राज्य में है। अच्छा, इसके बाद तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश की सीमा पर एक झील मिलती है। ये आपका रहा तमिलनाडु राज्य, और ये रहा आपका आंध्र प्रदेश राज्य। ठीक है जी, कौन सा राज्य है? आंध्र प्रदेश राज्य है। और इन दोनों की सीमा के पास एक लेगून आपको देखने को मिलती है, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा के पास, और उस लेगून का नाम है पुलिकट झील। पुलिकट नाम है उस लेगून का। बोलो बच्चों, क्या नाम है? पुलिकट झील। ठीक है जी, उस लेगून का क्या नाम है? पुलिकट नाम है उस लेगून का। अच्छी तरीके से आप देख लीजिए, समझ लीजिए, पुलिकट झील नाम है बच्चों। ये पुलिकट झील क्या है? अगर हम इस पुलिकट झील की चर्चा करेंगे बच्चे, तो ये भारत की दूसरी सबसे बड़ी लेगून है। सबसे बड़ी लेगून आपको उड़ीसा में मिली, जो चिल्का के नाम से फेमस है। और दूसरी सबसे बड़ी लेगून कौन सी है? तो वो पुलिकट है, जो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु राज्य की सीमा पर स्थित है बच्चों। क्लियर है? कहां पर? आंध्र प्रदेश तमिलनाडु राज्य की सीमा पर वो स्थित है। ठीक है जी, चलिए, एग्जाम में आए क्वेश्चन तो क्या करेंगे, ज्वालामुखी से या उल्कापिंड से? बेटा लालचंद सैनी जी, पहली बात तो ये है कि ज्वालामुखी और उल्कापिंड दोनों नहीं आएंगे, क्योंकि एग्जामिनर को पता है कि किस चीज से इसके संबंध में दो मत है। और अगर दोनों ही ऑप्शन आएंगे तो तीसरा ऑप्शन ये होगा कि ए और बी दोनों, है ना? हाँ, चलिए, तो कहने का मतलब ये है कि जब दो अवधारणाएं हैं तो एग्जामिनर भी तो जानते हैं इन दोनों में से कोई एक ही देगा। अगर दोनों अवधारणाएं दे रहा है तो फिर अब तीसरा ऑप्शन ये दे देगा, ए व बी दोनों, तो आप ए व बी दोनों कर देना। ठीक है जी। उपेंद्र यादव जी, हमारा कॉन्टेक्ट नंबर इश्यू है सर, कैसे सही करें? तुम्हारा कॉन्टेक्ट नंबर केवल तुम्हें शो हो रहा होगा भाई एप्लीकेशन पे, सही करने की कोई जरूरत नहीं है। किसी दूसरे की एप्लीकेशन पर तुम्हारा कॉन्टेक्ट नंबर नहीं दिखाएगा, केवल तुम्हारे पे ही दिखाएगा। अवनीश प्रभाकर जी, माता जी की तबीयत जैसी सही होगी कीर्ति जी, वैसे ही मैं आप लोगों को सबको, अभिषेक कुमार जी, सबको अपने आप बताऊंगा कि अब सही है। ठीक है भाई, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने कई सारी झीलों के बारे में बताया है। एक झील लोनार, एक झील वेम्बानद, एक झील पुलिकट। ठीक है, अच्छा, ये तो हो गई लेगून या झील। अब मैं कृत्रिम झील की चर्चा करने वाला हूं। एक झील है कृत्रिम झील, और क्वेश्चन आता है कि भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? क्वेश्चन आता है कि भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? तो बच्चे राइट आंसर है यहां पर उत्तर प्रदेश में झील है वो, और उस झील का नाम है गोविंद वल्लभ पंत सागर झील। गोविंद वल्लभ पंत सागर झील, गोविंद वल्लभ पंत सागर झील उसका नाम है। ठीक है जी, कहां पर है वो? उत्तर प्रदेश में है, और ये भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक ऑफ इंडिया है, सबसे बड़ी कृत्रिम झील है, लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक है। ठीक है जी, नाम क्या है? गोविंद वल्लभ पंत सागर नाम है इस झील का बच्चों। बोलो क्लियर है, समझ में आया? चलिए ठीक है, अब इन झीलों के बारे में जरा हम लेखन भी कर लेते हैं भाई। एक झील मैंने आपको बताई है लोनार झील। एक झील मैंने आपको बताई है लोनार झील। लोनार झील के बारे में क्या बताया कि महाराष्ट्र में स्थित है।
महाराष्ट्र में स्थित है। और लोनार झील के बारे में मैंने क्या बताया कि उल्कापात से निर्मित झील है, से निर्मित झील। अथवा लगा के ज्वालामुखी क्रिया से निर्मित झील, ज्वालामुखी क्रिया से निर्मित झील, से निर्मित झील। ज्वालामुखी क्रिया से निर्मित झील वॉल्केनिक एक्शन से ये निर्मित हो सकती है या मेटियोराइट्स के गिरने से ये झील बन सकती है बच्चों। ठीक है जी। हाँ, कृत्रिम मतलब आर्टिफिशियल होता है भाई जयशंकर जी, कृत्रिम मतलब आर्टिफिशियल, मैन मेड लेक हम कह रहे हैं उसको। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और लोनार झील के बाद अगर हम बात करें, किसकी बात करें लोनार झील के बाद बच्चों, तो लोनार झील के बाद एक झील आती है और उस झील का नाम क्या है, उस झील का नाम मैंने आपको बताया था वेम्बानद झील। वेम्बानद झील यानी वेम्बानद लेक कहां पर है, ये केरल राज्य में है। और ये जो वेम्बानद झील है, वेम्बानद लेक है, वो किसके लिए फेमस है, वो भारत की सबसे लंबी झील है, मैंने आपको बताया था। ठीक है जी, भारत की सबसे लंबी झील है, भारत की सबसे लंबी झील है। लॉन्गेस्ट लेक ऑफ इंडिया, लॉन्गेस्ट लेक ऑफ इंडिया है। ठीक है जी, वेम्बानद झील कहां पर स्थित है, केरल में स्थित है। अच्छा, एक झील मैंने बताई है आपको पुलिकट झील, पुलिकट झील। पुलिकट झील कहां पर है, तो बच्चे ये मैंने बताया था आंध्र प्रदेश तमिलनाडु सीमा पर स्थित है, आंध्र प्रदेश तमिलनाडु सीमा पर। ठीक है जी, सीमा पर स्थित है, नाम है इसका पुलिकट झील। और ये जो पुलिकट झील है प्यारे बच्चे, ये पुलिकट झील भारत की दूसरी सबसे बड़ी लेगून है, भारत की दूसरी सबसे बड़ी लेगून है, दूसरी सबसे बड़ी लेगून। सेकंड लार्जेस्ट लेगून ऑफ द इंडिया। सेकंड लार्जेस्ट लेगून ऑफ इंडिया। ठीक है जी, भारत की दूसरी सबसे बड़ी लेगून। लेगून क्या होती है ये मैं आप लोगों को बता चुका हूं। ठीक है जी। अच्छा चलिए, इसके बाद नेक्स्ट झील जो है वो मैंने आपको बताई थी गोविंद वल्लभ पंत सागर झील। गोविंद वल्लभ पंत सागर झील ये कहां पर है, तो ये भैया आपका उत्तर प्रदेश में है। और ये गोविंद वल्लभ पंत सागर झील जो है वो, इसके बारे में क्या बताया था, भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। सबसे बड़ी कृत्रिम झील है, यानी कि लार्जेस्ट ह्यूमन मेड या आर्टिफिशियल लेक ऑफ इंडिया। लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक ऑफ इंडिया, भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है ये गोविंद वल्लभ पंत सागर झील। ठीक है जी। चलिए, तो इस प्रकार से ये जो महत्वपूर्ण झीलें थी जहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है वो सारी की सारी झीलें मैंने आपको बता दी हैं। कुछ अन्य झील भी है। उदित कुजूर जी, कृत्रिम झील का मतलब होता है भाई मानव के द्वारा निर्मित झील, जो प्राकृतिक रूप से नहीं बनी हो, जो गड्ढा खोद, जैसे अब ये मानव है, कोई इंसान है, अब मान लो ये पृथ्वी
का धरातल है। अब इंसान है, अब इंसान ने गड्ढा खोद दिया यहाँ पर, और इस गड्ढे में किसी नदी का या नहर का पानी भर गया, तो एक कैसी झील हो जाएगी? मानव के द्वारा निर्मित झील हो जाएगी, कृत्रिम झील हो जाएगी। और एक झील ऐसी है जो ये गड्ढा जो खोदा गया है वो स्वयं खुदा है, वो किसी मानव ने नहीं खोदा, वो गड्ढा खुद स्वयं ही खुद गया है और इसमें पानी भर गया स्वयं ही, तो ये प्राकृतिक झील है। और अगर इस गड्ढे को मानव खोद रहा है और उसमें मानव के द्वारा ही जल का भराव किया गया तो वो कृत्रिम झील है भाई। ठीक है जी, तो कृत्रिम झील आपकी समझ में आ गई है। अब बात आ रही है लेगून क्या होती है। तो मेरे प्यारे बच्चे, सागरीय लहरें जब आती हैं और तट से टकराकर वापस होती हैं तो कुछ तट को काटकर अवसादों को जमा कर देती हैं, सेडिमेंट्स को जमा कर देती हैं। यहां किया, यहां किया, यहां किया, यहां किया, यहां किया, यहां किया, और इस प्रकार से जल बीच में अवरुद्ध हो गया है, और जल के अवरुद्ध होने से एक बन गई है झील। और ये जो झील है वो कैसी झील है? वो झील है लेगून झील। बच्चे, वो झील कैसी झील है? वो झील लेगून झील है। और भारत की सबसे बड़ी लेगून है चिल्का झील। क्या भारत की सबसे बड़ी लेगून कौन सी है? चिल्का झील सबसे बड़ी लेगून है। और भारत की दूसरी सबसे बड़ी लेगून कौन सी है? तो वो पुलिकट झील है, वो दूसरी सबसे बड़ी लेगून है। ठीक है जी, हाँ चलिए, तो इस प्रकार से ये समझ में आ गया। हाँ भाई श्रीकेश यादव जी, बता दी मैंने। 96 किलोमीटर के आसपास है भाई जयप्रकाश सिंह जी। आप जो पढ़ा रहे हैं इसी में से क्वेश्चन आएंगे। हाँ जी, प्रयास तो मेरा ऐसा ही है राहुल भाई कि इसी में से क्वेश्चन आ जाए, बाद बाकी फिर ईश्वर की इच्छा है जी। विशाल भारती जी, बेटा लेगून मैंने बता दिया है। सर झील की पानी नहीं सूखती, वैसे साधारणतः तो नहीं सूखती पर कम जरूर हो जाता है भाई, जैसे भाप ज्यादा पड़ती है तो कम जरूर हो जाता है, वैसे सूखता तो नहीं है। तालाब इत्यादि सूखते हैं, झील तो नहीं सूखती है, और बाई चांस की पता भी नहीं है फिर, है हाँ, बुल्डाना में है भाई शायद आकाश गुप्ता जी। ठीक है जी, चलिए। यूपी में बहुत सारी झीलें हैं, भारत में इनके अलावा बहुत सारी झीलें हैं, लेकिन जो महत्वपूर्ण है वो मैंने बताई हैं आपको। तैरता हुआ लेक नहीं है, तैरता हुआ नेशनल पार्क है लोकटक झील के बीच। उस नेशनल पार्क का नाम है कीबुल लामजाओ। ठीक है जी, हाँ, लोकटक झील नहीं लिखाई मैंने, चलिए तो लिख लो, लोकटक झील नहीं लिखाई है तो। अगर मैं भूल गया हूं लोकटक झील को लिखाना तो लिख लो। लोकटक झील पूर्वोत्तर भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है, मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है ये पूर्वोत्तर भारत में। नाम क्या है? लोकटक झील। ठीक है जी, ये कहां पर स्थित है? मणिपुर में है। लोकटक झील में ही, अब अंग्रेजी अगर तुम पूछोगे तो अंग्रेजी भी लिख लो। लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया। लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया। अच्छा, इसके बाद लोकटक झील की अगर हम चर्चा करें तो ये जो लोकटक झील है प्यारे बच्चे, ये लोकटक झील में ही क्या स्थित है? भारत का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क, एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क, राष्ट्रीय उद्यान जिसका नाम क्या है? कीबुल लामजाओ नेशनल पार्क। कीबुल लामजाओ नेशनल पार्क। ठीक है जी, तो एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान लोकटक झील में ही स्थित है। लोकटक झील में ही स्थित है।
ठीक है जी, यानी कि ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क, नाम क्या है उसका, कीबुल लमजाओ। ठीक है, इज सिचुएटेड बिटवीन लोकटक लेक, मणिपुर। ठीक है जी, चलिए, ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क ऑफ इंडिया, ऐसे कर लो, ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क ऑफ इंडिया। ठीक है भाई, चलिए, तो इस प्रकार से लोकटक झील भी लिखा दी, तुम कह रहे थे कि लिखवाई नहीं है। ये झीलें हो गई कंप्लीट। अब इसके बाद हम बात करेंगे कि कुछ अन्य महत्वपूर्ण झीलों की, अन्य महत्वपूर्ण झीलें। अन्य महत्वपूर्ण झीलें कौन सी हैं? एक तरफ झील डाल लो और दूसरी तरफ उसकी स्थिति डाल लो, लेक, और दूसरी तरफ उसकी स्थिति, लोकेशन या पोजीशन। दो चीजें हो गई दो तरफ। ठीक है, झील में पहली झील है आपकी, एक झील मैंने आपको बताई थी, और उस झील का नाम क्या है? उस झील का नाम है आपका डल झील। और ये डल झील कहां है? जम्मू कश्मीर में है। ठीक है जी, नेक्स्ट दूसरी जो झील है वो है उकाई झील, और ये उकाई झील कहां है? वो गुजरात में है। अष्टमुडी झील कहां है? अष्टमुडी झील कहां है भाई? केरल में है। एक है कोलेरू झील, कोलेरू झील ये कहां है? आंध्र प्रदेश में है। एक है गोविंद सागर झील, गोविंद सागर झील ये कहां है? हिमाचल प्रदेश में है। एक है गोविंद वल्लभ पंत सागर झील और एक है गोविंद सागर झील। गोविंद सागर झील कहां है? हिमाचल प्रदेश में है। कोलेरू झील कहां है? आंध्र प्रदेश में है। अष्टमुडी झील कहां है? केरल में है। उकाई झील कहां है? गुजरात में है। और डल झील कहां है? जम्मू कश्मीर में है। इस प्रकार से कुछ महत्वपूर्ण झीलें हैं। ठीक है जी, जो उनसे अन्य थी और मैंने आपको यहां पर बता दी है, कंप्लीट करा दी है। ठीक है जी, अच्छा, इसके बाद जैसे कुछ विशेष राज्यों की झीलें होती हैं, जैसे कई बार आ जाता है अनंतनाग झील कहां है, वेरीनाग झील कहां है, शेषनाग झील कहां है, नागिन झील कहां है। तो उनके लिए मेरे प्यारे बच्चे कुछ ट्रिक होती है, ट्रिक के माध्यम से भी आप तैयार कर सकते हो झीलें। जैसे जम्मू कश्मीर की प्रमुख झीलें, जम्मू कश्मीर की प्रमुख झीलें, मेजर लेक्स ऑफ जम्मू कश्मीर, ऑफ जे एंड के, मेजर लेक्स ऑफ जे एंड के। इसकी ट्रिक है, क्या ट्रिक है भाई? डब ले आना बेशरम, डब ले आना बेशरम, ये ट्रिक है। ड से क्या है? डल झील है। व से क्या है? वुलर झील है।
ले साइलेंट है। आ से क्या है? अनंतनाग झील है। ना से क्या है? नागिन झील है। बे से क्या है? बेरीनाग झील है। ठीक है जी। शर से क्या है? श से शेषनाग झील है। और म से क्या है? मानस बल झील है। मानस बल झील है। तो ये भैया हो गई आपकी प्रमुख झीलें जम्मू कश्मीर की। ट्रिक है, अब सामान्यतः अगर आप देखोगे तो कुछ झीलों के नाम के पीछे नाग आ रहा है, आगे या नाग पीछे नाग आ रहा है। ठीक है जी। तो सामान्यतः हम एक अनुमान लगा सकते हैं कि अगर किसी झील के साथ नाग शब्द जुड़ा हुआ है अंत में तो जम्मू कश्मीर की होगी, लेकिन ऐसा कोई नियम नहीं है, ऐसा कोई यूनिवर्सल लॉ नहीं है कि ऐसा ही होगा, मैं ये नहीं कह सकता। ठीक है जी, क्लियर हो गया। चलिए इसके बाद उत्तराखंड की प्रमुख झीलें। उत्तराखंड की प्रमुख झीलें, मेजर लेक्स ऑफ यूके, मेजर लेक्स ऑफ उत्तराखंड, उत्तराखंड की प्रमुख झीलें ये कौन सी हैं भाई? इसके लिए एक ट्रिक है, नैनी ने सारा माल देखा। नैनी ने सारा माल देखा। ये सारी की सारी झीलें जो है, इस ट्रिक से बहुत सारी झीलों के नाम आएंगे, वो सारी की सारी झीलें उत्तराखंड में है। जैसे नैनी से क्या आ रहा है? नैनी से नैनीताल झील है। नैनी से नैनीताल झील, ठीक है जी, नैनी से नैनीताल झील। अच्छा, इसके बाद सा से सातताल झील, रा से सारा से है, सारा से सातताल झील है। मा से मालाताल झील है, माल से। दे से देवताल झील है। और खा से खुरपाताल झील है। खा से खुरपाताल झील है। नैनीताल झील, सातताल झील, मालाताल झील, देवताल झील, खुरपाताल झील, ये प्रमुख नाम है झीलों के। अब इससे ट्रिक क्या इससे क्या अनुमान लगा सकते हैं हम लोग? अनुमान लगा सकते हैं कि जिन झीलों के नाम के अंत में ताल आ रहा है, सामान्यतः वे झीलें उत्तराखंड में हैं। लेकिन ऐसा कोई यूनिवर्सल लॉ नहीं है कि वे उत्तराखंड में ही होंगी, अन्य किसी प्रदेश में नहीं होंगी। राकसताल बेटा तिब्बत में है। हैप्पी सिंह जी, राकसताल तिब्बत में है। प्रमुख राकसताल झील तिब्बत में है, जहां से सतलज नदी निकलती है। कौन सी नदी निकलती है? सतलज नदी निकलती है बच्चों। ठीक है जी। अच्छा, इसके बाद अब कुछ और भी झीलें आई, जैसे राजस्थान की प्रमुख झीलें, उसके लिए भी ट्रिक है। राजस्थान में तो बहुत सारी झीलें हैं, उसके लिए भी ट्रिक है। चलो भैया राजस्थान की झीलों की बात करते हैं। राजस्थान की प्रमुख झीलें, मेजर लेक्स ऑफ राजस्थान, मेजर लेक्स ऑफ राजस्थान,
ठीक है जी। ये लो भैया मेजर लेक्स ऑफ राजस्थान, राजस्थान की प्रमुख झीलें, ये क्या है? राजस्थान की प्रमुख झीलों की चर्चा हम करेंगे बच्चों। तो यहां पर आप देखिए ट्रिक आएगी, तालू ने ना राज ने फिर सालू को 5 बजे डराया। राज ने फिर सालू को 5 बजे डराया, ये ट्रिक है। राज ने फिर सालू को 5 बजे डराया। रा से क्या है? राज से क्या है? राजसमंद झील। ज से क्या है? जयसमंद झील। ठीक है जी। ने से क्या है? नक्की झील। फिर से क्या है? फलौदी झील। फतेह सागर झील। फतेह सागर झील, फलौदी झील। र से क्या है? रेवासा झील। ठीक है जी। फिर शालू, शा से क्या है? सांभर झील। लू से क्या है? लून करनसर झील। लून करनसर झील। को से क्या है? कोछोर झील। पांच से क्या है? पंचपदरा झील। बजे से क्या है? बाप झील। और डराया से क्या है? डिडवाना झील। ये सारी की सारी झीलें आप देख लो, सारी की सारी झीलें बच्चों आपके कहां पर है? राजस्थान में है। ट्रिक के माध्यम से झीलों के नाम याद हो गए। बेस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट वही थी जिनके बारे में मैंने तथ्य लिखा है, सबसे ऊंची, सबसे लंबी, सबसे बड़ी। ठीक है जी, वो सबसे इंपॉर्टेंट थी। बाद बाकी ट्रिक के माध्यम से मैंने कुछ राज्यों की भी झीलें आप लोगों को बताने का प्रयत्न किया है। उम्मीद है झीलें जो है आप सबको अच्छी तरीके से समझ में आ गई होंगी। अब ये टॉपिक हो गया फिनिश। टॉपिक फिनिश्ड। टॉपिक फिनिश्ड, ये टॉपिक खत्म हो गया। अब नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे और नेक्स्ट टॉपिक क्या है? जलप्रपात एवं घाटियां। सबसे पहले हम जलप्रपात की चर्चा करेंगे। वाटरफॉल्स की चर्चा करेंगे। किसकी चर्चा करेंगे? जलप्रपात की, वाटरफॉल्स की चर्चा करेंगे। ठीक है जी, बोलो किसकी चर्चा करेंगे? वाटरफॉल्स, जलप्रपात। तो वाटरफॉल्स की अगर हम चर्चा करें, जलप्रपात की अगर हम चर्चा करें, तो प्यारे बच्चे वाटरफॉल्स या जलप्रपात जो है क्या होता है? जब प्रवाहित जल किसी उच्च भूमि से नीचे गिरता है, जब प्रवाहित जल किसी उच्च भूमि से नीचे गिरता है तो जलप्रपात का निर्माण होता है, वाटरफॉल्स का निर्माण होता है, जलप्रपात का निर्माण होता है। जब प्रवाहित जल किसी उच्च भूमि से नीचे गिरता है तब बनता है जलप्रपात, तब बनता है वाटरफॉल्स। बोलो क्लियर है कि नहीं है?
ठीक है जी। तो जलप्रपात क्या है ये चीज आपको समझ में आ गया। अब बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं जलप्रपातों से। तीन, एक तो उसकी स्पेसिफिकेशन से, स्पेशलिटी से क्वेश्चन आ सकता है, जैसे सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा है, सबसे चौड़ा जलप्रपात कौन सा है, भारत का नियाग्रा जलप्रपात किसे कहते हैं। एक क्वेश्चन आ सकता है कि वो किस नदी पर है, और एक क्वेश्चन आ सकता है कि वो भारत के किस राज्य में है। तीन प्रकार से क्वेश्चन जलप्रपातों से बनते हैं। ठीक है जी, तीन प्रकार के क्वेश्चन जलप्रपातों से बनते हैं। तो जलप्रपात आखिरकार क्या है आपकी समझ में आया है। ठीक है जी, जलप्रपात क्या है आपकी समझ में आया है। यहां पर देखिए, जब प्रवाहित जल यानी कि फ्लोइंग वाटर किसी उच्च भूमि से नीचे गिरता है तो जलप्रपात का निर्माण होता है। When flowing water falls down from a high ground, a waterfall is formed. तो जलप्रपात का निर्माण हो जाता है। अब हम जलप्रपात की चर्चा करें मेरे प्यारे बच्चों, तो यहां पर आप आराम से देखिएगा जलप्रपातों के बारे में। सबसे पहले मैं जिस जलप्रपात की चर्चा आपके साथ करने जा रहा हूं, देखो कुछ इस प्रकार की स्थिति होती है जलप्रपात में। जलप्रपात का एक इमेज यहां पर है, उससे आप समझ जाएंगे कि आखिरकार किसे जलप्रपात कहते हैं। ये एक उच्च भूमि है और इस उच्च भूमि से जो है जल जो है प्रवाहित होकर नीचे आ रहा है, और इसी को हम क्या कहते हैं, इसी स्थलाकृति को, इसी लैंडफॉर्म को जलप्रपात हम लोग कहते हैं, वाटरफॉल्स हम लोग कहते हैं। इसी स्थलाकृति को हम क्या कहते हैं, वाटरफॉल्स, जलप्रपात के नाम से हम लोग पुकारते हैं। अच्छी तरीके से आप लोग इसे समझ लीजिए, क्या कहते हैं, वाटरफॉल्स या जलप्रपात, इसको हम कहते हैं। अच्छा, जलप्रपातों की चर्चा अगर हम करेंगे आपके साथ, तो जलप्रपात मेरे प्यारे बच्चे बहुत सारे हैं। देखो कुछ स्थितियां यहां भी हैं, देखो ये बहुत सारी इमेज हैं। एक जलप्रपात ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये है। कई पुस्तकों में जलप्रपातों को झरना कहकर भी पुकारा गया है। कई जगहों पर जलप्रपातों को क्या कहा गया, झरना भी कहा गया बच्चों, ये भी आप ध्यान रखिएगा। ठीक है। अच्छा, जलप्रपात की चर्चा करें तो सबसे पहला महत्वपूर्ण जलप्रपात जो है वो आपका भारत के नक्शे पर ही कुछ जलप्रपातों की चर्चा करूंगा, उसके बाद आप लोगों को आगे लेकर चलूंगा। ये भारत का नक्शा है। हम लोग कर्नाटक राज्य में चलेंगे, और कर्नाटक राज्य में बहुत सारे जलप्रपात देखने को हम लोगों को मिलते हैं। जैसे ये आपका भारत है, हम लोग कहां चलेंगे, कर्नाटक राज्य में चलेंगे। प्यारे बच्चे कहां चलेंगे हम लोग, कर्नाटक राज्य में चलेंगे। ये रहा कर्नाटक राज्य। अब इस कर्नाटक राज्य में तीन जलप्रपात हैं और तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। एक जलप्रपात है यहां पर आपका शिव समुद्रम जलप्रपात, शिव समुद्रम। अब जाहिर सी बात है, तीन प्रकार के क्वेश्चन बने जलप्रपातों से, मैंने बताया था आपको। पहला प्रश्न तो यही बनेगा, ये कहां पर स्थित है, तो आप आंसर लगाएंगे कर्नाटक राज्य में स्थित है। अब आएगा दूसरे नंबर का प्रश्न, और दूसरे नंबर का प्रश्न जो आएगा वो कौन सा प्रश्न होगा, दूसरे नंबर का प्रश्न आएगा कि किस नदी पर है, तो भैया कावेरी नदी से संबंधित है। तीसरे नंबर का क्वेश्चन आएगा कि इसकी महत्ता क्या है, क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये आयतन की दृष्टि से सबसे बड़ा जलप्रपात है भारत का। लार्जेस्ट वाटरफॉल अकॉर्डिंग टू द वॉल्यूम ऑफ इंडिया। भारत में आयतन की दृष्टि से सबसे बड़ा जलप्रपात अगर कोई है तो वो शिव समुद्रम जलप्रपात है बच्चों। ठीक है, कहां पर है, कर्नाटक राज्य में है, कावेरी नदी पर है। इस प्रकार से आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ठीक है, तीन चीजें थी, तीनों बता दी। हो सकता है किसी की विशेषता नहीं हो, सीधे नदी और राज्य हो, तो नदी और राज्य भी मैं कराऊंगा आपको। इस प्रकार से हम जलप्रपात नामक टॉपिक में हमें आगे बढ़ना है।
एक जलप्रपात है जोग जलप्रपात, ये भी कर्नाटक में ही है। इसको जोग भी कहते हैं, गरसोप्पा भी कहते हैं, महात्मा गांधी जलप्रपात भी कहते हैं, महात्मा गांधी जलप्रपात भी कहते हैं। तीन नाम हो गए इसके, जोग जलप्रपात, गरसोप्पा जलप्रपात, महात्मा गांधी जलप्रपात। और ये तीनों के तीनों जलप्रपात जो हैं कर्नाटक राज्य में है, शारावती नदी पर है। कौन सी नदी पर है? शरावती नदी, शारावती नदी पर है। ठीक है जी। और सुनो, तीनों के तीनों एक के ही नाम है, एक ही है, ये अलग नहीं है, तीन जलप्रपात नहीं है, जोग अथवा गरसोप्पा अथवा महात्मा गांधी जलप्रपात, ऐसे मैंने लिखा है। तो किस पे? शारावती नदी पर है, कर्नाटक राज्य में है। अच्छा, इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि चौड़ाई की दृष्टि से भारत का सबसे चौड़ा जलप्रपात जो है वो जोग या गरसोप्पा जलप्रपात है। ठीक है जी, जोग या गरसोप्पा जलप्रपात है। जरा एक बार यहां पर भी देख लीजिए। देखो, मैंने बताया था आपको कि जोग अथवा गरसोप्पा अथवा महात्मा गांधी जलप्रपात शारावती नदी पर है, कर्नाटक राज्य में है, और चौड़ाई की दृष्टि से सबसे बड़ा जलप्रपात है। इसको मैं अंत में लिखाऊंगा, आपको लिखित रूप में ही मिलेगा। शिव समुद्रम जलप्रपात कावेरी नदी पर है, कर्नाटक राज्य में है। ये आयतन की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात है। ठीक है जी। हाँ, इस प्रकार से बच्चों आज की क्लास को तो हम यहीं पर रखेंगे। कल जब मुलाकात करेंगे तो जलप्रपातों में आप लोगों को और आगे बढ़ाएंगे। अब कल तक के लिए इजाजत दीजिए। ठीक है जी। अंकुश आर्यन जी, सरस्वती नदी बेटा विलुप्त हो गई। विजय कुमार जी, अब सरस्वती नदी नहीं बहती। ऐप में मेरा नंबर गलत है तो बोलेंगे। कंचन जी, आपका नाम तो सही है, जो नंबर है उसी से आप रजिस्टर्ड होंगे। फिर टेस्ट कब होगा? जल्दी कर लेंगे भाई। मैप को बिल्कुल बेटा मिटाएंगे नहीं। ठीक है। झारखंड में जलप्रपात बताएंगे, कल बताएंगे सोनू मेहतो जी। द्वीप का निर्माण कैसे होता है, सारी चीज बताएंगे बच्चों। अब जलप्रपात पूजा कुमारी जी कैसे निर्मित होता बता तो दिया। जब पानी ऊपर से नीचे गिरेगा जलप्रपात बन जाएगा। प्रश्न के उत्तर लिख सकते हो तो नक्शे का क्या फायदा, नक्शे से अच्छी तरीके से समझ में आ जाता है भाई। चलिए, जय हिंद, जय भारत, जय महाकाल।